हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। विद एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा, सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये किसने किया था? अकबर ने। किसको दोस्तों? हुसैन अल कातिब कश्मीरी को। अब दोस्तों हम व्याख्या देखते हैं इनकी। सम्राट अशोक ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनको कवर करेंगे। कौन कौन से हैं? अकबर ने बीरबल को कविप्रिय की उपाधि प्रदान की थी और सीरी कलम की उपाधि अब्दुसमद को दी थी। महामात्र की उपाधि नरहरि को दी थी। कंडा भरण तानसेन को ये कंडा भरण की उपाधि इसने दी थी और अमीर उल उमरा भगवान दास को इसने उपाधि दी थी। यह महत्वपूर्ण दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको याद होने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो ये किस रूप का था दोस्तों? कदमई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं हम। विजयालय 1850 से 1871 से इसका शासनकाल चला है। 1850 से 1871 तक। सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय है। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। इसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। महत्वपूर्ण बिंदु इसको क्या है दोस्तों? देखते हैं हम। चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि क्या कहलाती? तो दोस्तों साला भोग कहलाती थी। साला भोग। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि वल्लन वागई कहलाती थी। वल्लन वागई कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3 नंबर। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी किसकी बेटी थी दोस्तों? ये सबको पता होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसके बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। रजिया सुल्तान, रजिया जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी दोस्तों? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करबा चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। जिससे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से दोस्तों वो हम कवर करेंगे। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया के पति कौन थे? तो अल्तुनिया थे। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया की हत्या कब हुई दोस्तों? 1240 में। ये गद्दी पर कब बैठी थी? तो ये 1236 में गद्दी पर बैठी थी। इसने 4 साल तक शासन किया दोस्तों। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, सांस्कृतिक एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो प्रथम गुप्त सम्राट थे दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इनके बारे में हम व्याख्या क्या करेंगे देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। किसका पुत्र था यह दोस्तों? घटोत्कच का पुत्र था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। ये गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से 324 ईस्वी तक रहा है। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना की। इसने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
वह कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसे कविराज भी कहा जाता है। अगला है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की थी। कालिदास और धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास और धन्वंतरि ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, कालिदास और धन्वंतरि। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके बारे में देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इक्ष्वाक वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल, कौन सा दोस्तों कुल था इनका? शाक्य कुल था, के नाम पर राजा शुद्धोधन के घर पे हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम क्या था दोस्तों? शुद्धोधन था। जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। इनकी माता का जो निधन था बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु इनसे हम देखते हैं दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता कौन थी इनकी? माता महामाया थी। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में दिया। किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महानिर्वाण जिसे कहते हैं दोस्तों मृत्यु, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं का निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 में करवाया था। 1000 ईस्वी में करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने। यह मंदिर द्रविड़ शिल्पकला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हम क्या बताएंगे कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। कब बनवाया? 1000 ईस्वी में बनवाया। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इसमें किसकी पूजा होती है? तो भगवान शिव की इसमें पूजा होती है। दोस्तों महत्वपूर्ण मंदिर देखने वाले हैं, किसके लिए कौन प्रसिद्ध है? विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी में है। हम्पी कहाँ पड़ती है दोस्तों? कर्नाटक। ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। मदुरै ये शिव पार्वती के लिए प्रसिद्ध है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, ये तिरुवनंतपुरम में है केरल, ये भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसे फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की। उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया। बिल्कुल सही है, वह पहला मुगल सम्राट था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह गलत है। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य की संस्थापक और प्रथम शासक था, जिसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में 1504 में हुआ था। दोस्तों 1504 में हुआ था। में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की थी। महत्वपूर्ण बिंदु हम कवर करने वाले हैं इसके। मुवाइयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा नीति युद्ध नीति का प्रयोग किया था, जिससे इसने युद्ध जीत लिया। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने, क्वेश्चन ये जो दोस्तों पूछा जाता है कि कलंदर और गाजी की उपाधि किस मुगल सम्राट ने जीती थी? तो बाबर ने जीती थी। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु 1530 में
आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई थी दोस्तों? आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? बाणभट्ट के द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक दोस्तों? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण हम बुक्स देखने वाले हैं इसमें अभी। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित्रम और बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। दुनिया का पहला उपन्यास कौन सा था? कादम्बरी। इसके लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट जी थे। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों हम देखने वाले हैं, पुस्तक और उनके लेखक। अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। अगले दोस्तों है माल मित्रम। क्या है ये? किसकी पुस्तक है? ये कालिदास की है। अष्टध्यायी पाणिनि की है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। पंतजलि दोस्तों इसके लेखक हैं। मेघदूत किसने लिखी है? तो कालिदास ने लिखी है मेघदूत। पंचतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये बहुत ही पेपर में पूछी गई है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। वृहद संहिता के लेखक हैं वराह मिहिर। और सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट। नाटक शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इतनी जो बुक हैं ये आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बनारस में इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? वारेन हेस्टिंग ने किसको गिरफ्तार किया था? तो चैत, जिन्हें हम चेत सिंह के नाम से भी जानते हैं। चेत सिंह को कब किया दोस्तों? 1781 में वारेन हेस्टिंग ने गिरफ्तार किया था। बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित हैं, जिनमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है, घोड़ा पर औंधा और हाथी पर जीन, छुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर इसे हम देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग 1774 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1893 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु वह केवल इसके आधार पर ही निर्माण करा पाया। इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिल और बढ़ाए। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों देखेंगे हम, ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा में स्थित है। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ये दिल्ली में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया, यह आगरा में स्थित है। अजंता की गुफाएं गुप्त काल के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ, ये महाराष्ट्र में स्थित है। हवा महल जयपुर में राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया। कोणार्क मंदिर जो पुरी में है, ये राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। कोणार्क मंदिर पुरी में जो है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनसे इन्हें ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? तो लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम, अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1893 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आराम दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं यहाँ पे, ये है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 में
वुड डिस्पैच लागू किया? वुड डिस्पैच लागू किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के समय में दोस्तों 1853 में ट्रेन भी चली थी हमारे यहाँ, जिसके शासनकाल में भारत की प्रथम बार ट्रेन रेलगाड़ी चली। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से दोस्तों? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। महत्वपूर्ण क्रांति कब हुई दोस्तों? 1857 में। उस समय कौन था गवर्नर? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 13 नंबर, 1865 ईस्वी में इनमें से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? बॉम्बे का सबसे पहला नगर आयुक्त आर्थर क्रॉफर्ड को नियुक्त किया गया था। आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में निगम का गठन हुआ। नगर निगम का गठन कहाँ हुआ दोस्तों? तो मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो 1687 ईस्वी में। फिर 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का गठन किया गया। कलकत्ता में 1726 और बॉम्बे में भी 1726 में नगर निगम का गठन किया गया। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों का निवास स्थान रह चुका था। क्या रह चुका दोस्तों? काल किला, लाल किला रह चुका था। लाल किला, लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 10 वर्ष तक, लगभग 20 सालों तक चला दोस्तों। 20 सालों तक चला इसका। 1638 से 1648 तक चला, तो 20 साल हुए दोस्तों। महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट। चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। निरक्षर मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? शासक कौन था? ये अकबर था, जो अनपढ़ बादशाह था। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये अकबर के समय राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे, या अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाई शुरू करवाई थी। जो जो दोस्तों आप आज भी होती है, जगबंदी हमारे खेतों में होती है, तो उसे डंडे से नापाई होती है उनकी। अकबर के दरबार में नवरत्न राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अब्जुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये दोस्तों अकबर के नवरत्न थे। मीर जफ़र को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठापित किया था दोस्तों। तो ये 1763 से 1764 में प्रतिस्थापित किया था। मीर जफ़र बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। उसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी के युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया। 1763 से 64 में उसने बंगाल का नवाब बन गया। कब बन गया दोस्तों? 1763 से 64 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई। अमृतसर की संधि 1809 में हुई। सती प्रथा पर रोक 1829 में की गई। सती प्रथा पर रोक। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को स्टार्ट हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो बाबर ने पराजित किया था, पहला मुगल सम्राट बना। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर विजयी रहा। इसी के साथ भारत में मुगल सम्राट की स्थापना हुई। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेज़ों के खिलाफ का हिस्सा थे। फराजी आंदोलन के हिस्सा थे अंग्रेज़ों के खिलाफ सयाजीतुल्लाह खान। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं हम। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था, जिसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई। उनका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के लोगों को सामाजिक भेदभाव व शोषण से बचाना था। सन्यासी विद्रोह दर्जी नारायण द्वारा हुआ। वहाबी आंदोलन ये सैयद अहमद के द्वारा।
फ़कीर विद्रोह मजनून शाह एवं चिराग अली के द्वारा हुआ। अगला दोस्तों है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1854 में बॉम्बे में सबसे पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1854 में। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई के कावसजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग प्रशस्त हो गया। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया? संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संवाद कॉमेडी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता के प्रकाशित एक बंगाली साहित्यिक समाचार पत्र तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया गया। यह पहला समाचार पत्र था जिसके लेखक राजा राम मोहन राय थे।